क्या आपने कभी अपने आप को भगवान के बारे में सोचते हुए पाया है? शायद आप जानते हैं, आपने बाइबल में कहानियां पढ़ी हैं और सोचा है, अब ऐसा क्यों नहीं होता? यह ईमानदारी से एक सवाल है जो इतने सारे लोग खुद से पूछते हैं। हम ऐसी जलती हुई झाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं जो आग से भस्म नहीं होती, और बादल के खंभों के बारे में जो पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन करते हैं। ये बस इतना शक्तिशाली और इतना सीधा लगता है। तो ये पूछना स्वाभाविक है, आज भगवान इतने शानदार चमत्कारी तरीकों से क्यों नहीं दिखते? ये सवाल कमजोर विश्वास का संकेत नहीं है। ये विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये इस बात को छूता है कि हम पूरे इतिहास में भगवान के मानवता के साथ संबंध को कैसे समझते हैं। जिस तरह से भगवान पुराने नियम में लोगों के साथ बातचीत करते थे, वह अब हमें जिस तरह से अनुभव होता है उससे बहुत अलग लगता है। वे प्राचीन कहानियां विस्मयकारी, कभी कभी डरावनी, दैवीय शक्ति के प्रदर्शन से भरी पड़ी हैं। भगवान की आवाज पहाड़ की छोटी से गूंजती थी, या उसकी उपस्थिति इतनी स्पष्ट होती थी कि लोग पास आने से भी डरते थे। ऐसा लगभग महसूस हो सकता है कि हम कुछ गहरा खो रहे हैं। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारा विश्वास बहुत आसान, बहुत मजबूत होगा अगर हमें खुद ऐसा कोई संकेत मिल जाए। लेकिन इस सवाल को समझने की यात्रा एक सरल एक वाक्य का जवाब खोजने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह भगवान की अपने लोगों के लिए योजना की सुंदर और सामने आने वाली कहानी को जानने के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो भव्य बाहरी प्रदर्शनों से कुछ अधिक अंतरंग और व्यक्तिगत की ओर बढ़ती है। यह एक ऐसे भगवान से प्रगति है जो कुछ चुने हुए लोगों को दिखाई दिए, एक ऐसे भगवान की ओर जो उन सभी में रहने का चुनाव करते हैं जो विश्वास करते हैं। यह बदलाव ईमानदारी से पूरी दुनिया की सबसे अद्भुत खबर है। लेकिन इसे वास्तव में समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि चीजें पहले कैसी थीं, और यह समझना होगा कि रहस्योद्घाटन का वह रूप एक बहुत बड़ी योजना का केवल एक अस्थायी हिस्सा क्यों था। तो आइए इसे एक साथ जानें। हम उन अद्भुत तरीकों को देखेंगे जिनसे भगवान ने अतीत में खुद को प्रकट किया। हम देखेंगे कि वे अभिव्यक्तियां जितनी अविश्वसनीय थीं, उतनी ही सीमित भी क्यों थीं। और अंत में हम समझेंगे कि आज भी 2025 की हमारी आधुनिक दुनिया में भगवान अभी भी खुद को प्रकट कर रहे हैं। उसकी उपस्थिति खत्म नहीं हुई है, उसने बस अपना पता बदल दिया है। वह एक पहाड़ की जगह से अपने लोगों के दिलों में एक घर में चले गए हैं, जो ईमानदारी से किसी भी जलती हुई झाड़ी से कहीं बड़ा चमत्कार है। पुराना नियम भगवान की उपस्थिति को प्रकट करने वाले बिल्कुल लुभावने वृत्तांतों से भरा है। ये सूक्ष्म संकेत या शांत भावनाएं नहीं थीं, ये शक्तिशाली अविस्मरणीय अनुभव थे। मूसा के बारे में सोचिए, एक विनम्र चरवाहा बस अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था। अचानक उसने एक झाड़ी देखी जो पूरी तरह से आग में थी लेकिन जल नहीं रही थी। उस चमत्कारी दृश्य से भगवान ने उससे बात की, उसे इजराइल के लोगों को गुलामी से बाहर निकालने के लिए बुलाया। यह सिर्फ कोई अजीब प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह एक दैवीय नियुक्ति थी। ये शक्तिशाली प्रदर्शन, जिन्हें अक्सर थियोफेनी कहा जाता है, कुछ खास समयों और कुछ खास लोगों के लिए थे। उन्होंने भगवान की योजना में एक अनोखा उद्देश्य पूरा किया। इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के बाद भगवान ने उन्हें विशाल और भ्रमित रेगिस्तान में अपना रास्ता खोजने के लिए नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन किया। वह दिन के दौरान बादल के एक विशाल खंभे के रूप में प्रकट हुए, छाया और दिशा प्रदान करते हुए। रात में वही खंभा आग के एक खंभे में बदल गया। उन्हें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता था। यह एक निरंतर दृश्य अनुस्मारक था कि भगवान उनके साथ थे, उनकी रक्षा कर रहे थे और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। जब भगवान ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी तो उन्होंने उन्हें केवल एक कोमल हवा में फुसफुसाया नहीं। बाइबल कहती है कि पहाड़ घने धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि प्रभु उस पर आग में उतरे थे। गरज और बिजली थी, और एक तुरही की आवाज तेज होती जा रही थी। लोग इतने डरे हुए थे कि वे कांप गए और दूर रहे। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये शानदार अभिव्यक्तियां हमेशा अस्थायी और सीमित थीं। जलती हुई झाड़ी अंततः जलना बंद कर देती थी। बादल और आग का खंभा एक विशिष्ट यात्रा के लिए था।
माउंट सिनाई पर गरज फीकी पड़ गई। इसके अलावा ये अनुभव अक्सर विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित होते थे, जैसे मूसा या पूरे इजराइल राष्ट्र के लिए, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं। वे शक्तिशाली परछाइयां थीं, शानदार पूर्वावलोकन, जो कुछ और भी महान की ओर इशारा कर रहे थे। सदियों से भगवान ने खुद को भविष्यद्वक्ताओं, संकेतों और चमत्कारों के माध्यम से प्रकट किया था। ये एक ऐसे व्यक्ति से सुंदर चित्र या विस्तृत पत्र की तरह थे जिससे आप कभी नहीं मिले थे। मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भगवान ने चित्र भेजना बंद कर दिया और खुद आए। ये यीशु मसीह के माध्यम से हुआ। बाइबल हमें बताती है कि यीशु अदृश्य भगवान की छवि है। यदि आप जानना चाहते थे कि भगवान वास्तव में कैसे हैं, तो आपको बस यीशु को देखना था। यह किसी भी अन्य रहस्योद्घाटन से अलग था। जब यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, तो भगवान के स्वभाव को दिखा रहे थे, जो हमारे अंधेरे में प्रकाश लाना चाहते हैं। नाव में शिष्य केवल एक चमत्कार कार्यकर्ता को नहीं देख रहे थे, वे उसे देख रहे थे जिसकी हवा और लहरें भी आज्ञा मानती हैं। यीशु की कहानी के बारे में सोचिए, जिसमें उन्होंने 5,000 लोगों को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया। यह सिर्फ एक चतुर चाल या साझा करने का एक सबक नहीं था, यह भगवान के प्रचुर प्रावधान का एक जीवंत चित्र था। इसने दिखाया कि भगवान जरूरत से ज्यादा देने वाले हैं, जो हमारे छोटे चढ़ावों को हमारी वाइल्डेस्ट कल्पना से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब यीशु अपने मित्र लाजर की कब्र पर रोए, तो उन्होंने एक ऐसे ईश्वर को प्रकट किया जो दूर और भावनाहीन नहीं है। उन्होंने हमें दिखाया कि ईश्वर हमारे दुख में शामिल होते हैं, कि हमारा दर्द उनके दिल को छूता है और वे हमारे गहरे दुख को समझते हैं। यीशु में हम ईश्वर के दिल को एक टूटी हुई दुनिया के लिए टूटते हुए देखते हैं। इसलिए यीशु का आना ही सबसे बड़ा और सबसे पूर्ण तरीका है जिससे भगवान ने कभी खुद को प्रकट किया है। वह आग के खंभे जैसा कोई अस्थायी संकेत नहीं है, वह पहाड़ से आने वाली कोई डरावनी आवाज नहीं है, वह हमारे साथ भगवान है। यीशु में हम भगवान के प्रेम को एक ठोस तरीके से देख सकते हैं। हम मानवीय भाषा में भगवान की बुद्धि सुन सकते हैं। हम उनके चंगाई देने वाले हाथों से भगवान के स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। पूरा पुराना नियम इस पल की ओर इशारा कर रहा था। यीशु के बाद किसी और जलती हुई झाड़ी या बादल के खंभों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि भगवान ने हमें खुद का सबसे सही जीवित सांस लेने वाला रहस्योद्घाटन दिया था। उन्होंने आखिरकार हमें अपना चेहरा दिखाया था। भगवान के रहस्योद्घाटन की कहानी तब खत्म नहीं होती जब यीशु स्वर्ग में आरोहण करते हैं। वास्तव में यह एक नए और रोमांचक अध्याय में प्रवेश करती है। जाने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों से एक अविश्वसनीय वादा किया था। उन्होंने समझाया कि वह पवित्र आत्मा को भेजेंगे। जबकि यीशु का भौतिक शरीर एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकता था, पवित्र आत्मा हर विश्वासी के साथ हर जगह एक ही समय में हो सकती थी। इस वादे ने भगवान के अपने लोगों के साथ उपस्थित होने के एक बिल्कुल नए तरीके की शुरुआत की। यह नया युग पेंटिकोस्ट के दिन शुरू हुआ। चेले एक कमरे में इकट्ठे थे और अचानक एक शक्तिशाली तेज हवा जैसी आवाज से घर भर गया और आग की लपटों जैसी चीजें उनमें से हर एक पर आकर रुक गईं। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। यह रेगिस्तान में बाहर आग का खंभा नहीं था, यह हर व्यक्ति की आग थी। इसका मतलब था कि भगवान के साथ एक व्यक्तिगत निरंतर संबंध अब हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध था जिसने यीशु पर भरोसा किया। पवित्र आत्मा का आगमन विश्वासियों को ईसाई जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। उसे हमारे सहायक और सांत्वना देने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, तो आत्मा हमें ऐसी शक्ति देती है जो हमें पहले नहीं पता थी। जब हम भ्रमित होते हैं, तो वह हमें सच्चाई में मार्गदर्शन करती है, हमें भगवान के वचन को समझने में मदद करती है। वही है जो हमारे जीवन में अच्छे फल पैदा करती है, नो जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य और दया। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हम अपने प्रयासों से बस बना सकते हैं। वे हमारे अंदर रहने वाली और काम करने वाली भगवान की आत्मा का प्रमाण है, जो हमें अंदर से बाहर तक यीशु जैसा बनने के लिए बदल रही हैं। तो
जिस युग में हम अब रहते हैं वह आत्मा का युग है। भगवान की उपस्थिति अब मंदिर जैसी किसी विशिष्ट इमारत या सिनाई जैसे किसी विशिष्ट पर्वत तक सीमित नहीं है। बाइबल कहती है कि हमारे अपने शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये एक चौंकाने वाला विचार है। वही पवित्र भगवान जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वह आप और मेरे जैसे सामान्य लोगों के अंदर अपना घर बनाना चुनता है। ये मूसा या इजरायलियों ने कभी अनुभव किए गए किसी भी अनुभव से कहीं अधिक अंतरंग और व्यक्तिगत उपस्थिति है। वे बादल को देख सकते थे, लेकिन हम बादल बनाने वाले को अपने अंदर रख सकते हैं। ये नई वाचा की अविश्वसनीय वास्तविकता है। हम भगवान को उस तरह से क्यों नहीं देखते जैसे पुराने नियम के लोग देखते थे? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण वह है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यीशु में पूर्ण रहस्योद्घाटन। यीशु अंतिम शब्द है, वह भगवान की पूर्ण तस्वीर है। अपने पुत्र को भेजने के बाद जलती हुई झाड़ी जैसा कोई अन्य संकेत ऐसा होगा जैसे किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भेजना। यह आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर एक कदम होगा। हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें यह जानने के लिए चाहिए कि भगवान वास्तव में कैसे हैं। दूसरा कारण यह है कि यह विश्वास का युग है। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि हम विश्वास से जीते हैं, न कि देखने से। भगवान अब हमें उनके साथ एक गहरे, अधिक परिपक्व संबंध के लिए बुला रहे हैं। एक बाहरी भौतिक संकेत की आवश्यकता कम हो गई है क्योंकि भगवान की उपस्थिति अब आंतरिक है। रेगिस्तान में इजरायलियों के लिए बादल का खंभा एक बाहरी मार्गदर्शक था। आज हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारा आंतरिक मार्गदर्शक है। वह हमारे दिलों से बात करता है, हमें पाप का दोषी ठहराता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। यह मार्गदर्शन का एक शांत, अधिक व्यक्तिगत रूप है, लेकिन यह कम वास्तविक नहीं है। भगवान अब हमारे करीब हैं जितना वह कभी माउंट सिनाई के तल पर लोगों के करीब थे। बाइबल वादा करती है कि एक दिन यीशु वापस आएंगे। उस दिन हमारा विश्वास दृष्टि बन जाएगा। हम उसे आमने सामने देखेंगे, हर आंसू पोंछ दिया जाएगा और कोई भ्रम या संदेह नहीं होगा। जो हम अब अनुभव करते हैं वह आने वाली महिमा का सिर्फ एक पूर्वावलोकन है। तो एक तरह से हम भगवान के दो महान आविर्भावों के बीच जी रहे हैं। यीशु में उनका पहला आगमन और उनका वादा किया गया दूसरा आगमन। हमारा वर्तमान अनुभव इस खूबसूरत बीच के समय से परिभाषित होता है। हम आज उनकी उपस्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि भगवान ने हमें उनसे जुड़ने के कई सरल फिर भी गहरे तरीके दिए हैं। पहला और सबसे मौलिक तरीका बाइबल पढ़ने के माध्यम से है। यह सिर्फ एक प्राचीन इतिहास की किताब नहीं है, यह हमारे लिए भगवान का जीवित वचन है। जब हम प्रार्थना पूर्वक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा उन शब्दों का उपयोग करके सीधे हमारे जीवन में बोल सकता है, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सुधार प्रदान कर सकता है। बाइबल के पन्नों में ही हम यीशु से बार बार मिलते हैं और भगवान के चरित्र और उनके वादों की याद दिलाते हैं। दूसरा आवश्यक मार्ग प्रार्थना है। प्रार्थना बस भगवान के साथ बातचीत करना है। इसे जटिल या औपचारिक भाषा से भरने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान से वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे आप किसी विश्वसनीय मित्र से बात करते हैं। आप अपनी खुशियां, अपने डर, अपनी आशाएं और अपनी निराशाएं साझा कर सकते हैं। प्रार्थना एक दो तरफा सड़क है। यह सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है बल्कि सुनने के बारे में भी है। प्रार्थना करने के लिए शांत समय निकालकर हम अपने व्यस्त जीवन में पवित्र आत्मा की कोमल आवाज को अपने दिलों में सुनने के लिए जगह बनाते हैं। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का तीसरा तरीका शांत चिंतन और आराधना के माध्यम से है। यह एक रेडियो को सही आवृत्ति पर ट्यून करने जैसा है। सिग्नल हमेशा से रहा है, लेकिन हमें इसे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए ट्यून करना होगा। अंत में हम अन्य विश्वासियों के साथ संगति के माध्यम से भगवान की उपस्थिति का शक्तिशाली रूप से अनुभव करते हैं। हम दूसरों की बुद्धि और प्रोत्साहन के माध्यम से उनकी आवाज सुन सकते हैं। जब चर्च समुदाय जरूरत के समय हमारे चारों ओर इकट्ठा होता है तो हम उनके आराम को महसूस कर सकते हैं। भगवान ने हमें समुदाय में रहने के लिए डिजाइन किया है और अक्सर मसीह में अपने भाइयों और बहनों के साथ हमारी बातचीत के माध्यम से ही हमें भगवान के परिवार और आज दुनिया में उनकी सक्रिय उपस्थिति की एक ठोस झलक मिलती है। अंत में हमारे प्रश्न का उत्तर सरल और अद्भुत रूप से गहरा दोनों है।
भगवान आज आग के खंभों में या जलती हुई झाड़ियों से क्यों नहीं दिखाई देते? इसका कारण यह नहीं है कि वह दूर या शांत हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। यीशु के पिता के पास लौटने के बाद उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें एक और भी बड़ा उपहार दिया, उनकी अपनी आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए। यह हमारे युग का चमत्कार है। वह हर बार प्रकट होते हैं जब कोई नफरत पर प्यार, कड़वाहट पर क्षमा या निराशा पर आशा चुनता है। यह सब उनके भीतर काम करने वाली उनकी आत्मा की शक्ति के माध्यम से होता है। वह कठिनाई का सामना करने वाले एक विश्वासी के साहस में, दोस्तों के बीच साझा किए गए आराम में और ये जानने से मिलने वाले आनंद में मौजूद हैं कि आप अपने निर्माता द्वारा प्यार और स्वीकार किए जाते हैं। भगवान खुद को अपने लोगों, चर्च के माध्यम से प्रकट करते हैं जो पृथ्वी पर उनका शरीर है। इसलिए यदि आपने कभी जलती हुई झाड़ी नहीं देखी है तो निराश न हो, आपको कुछ और भी महान दिया गया है। आपको भगवान के लिए ही एक निवास स्थान बनने का अवसर दिया गया है। आज भगवान का महान रहस्योद्घाटन हमारी शारीरिक आंखों से नहीं देखा जाता है, बल्कि हमारी आत्माओं की गहराई में अनुभव किया जाता है। यह उनके वचन को पढ़ने में, प्रार्थना में, उनसे बात करने में, चिंतन के शांत क्षणों में और उनके लोगों के प्रेमपूर्ण समुदाय में पाया जाता है। भगवान अनुपस्थित नहीं है, वह उपस्थित हैं। वह जीवित हैं और काम कर रहे हैं और वह आपको आज वहीं जहां आप हैं उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं।